हेलो छात्रों मित्रों, हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। देखो प्यारे छात्रों, प्यारे गाइज, आज आप आपको समझाते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। ये जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम सभी ग्रह और उपग्रहों के बारे में आपको बताते हैं। सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, अक्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौर मंडल कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है। महाविस्फोट की घटना के लगभग 9.1 अरब वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाग्नि या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखो प्रकाश वर्ष की परिभाषा बनती है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। दूरी इकाई है पारसेक। पारसेक भी दूरी ज्ञात करने की इकाई है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक यूनिट कहते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। छठी शती के भारतीय खगोलविद वारामीर ने सर्वप्रथम यह बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो प्रश्न यही से इसी से प्रश्न पैदा हो जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो है, जो एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, वो यहीं से बनते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये सबसे पहले किसने बताया था। तो उसका नाम है खगोलविद वारामीर, जिसने सर्वप्रथम ये बताया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये हमारा सौरमंडल है। देखो सूर्य जो है सौरमंडल के मध्य में स्थित है। ये पृथ्वी है, इसके नज़दीक के ग्रह शुक्र और बुध हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये मंगल है। धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह हैं। ये वरुण है, अरुण है, और ये प्लूटो है। ये दूर के ग्रह हैं, बहुत दूर है पृथ्वी से। अब चलता है, देखो जैसे ही सौरमंडल से पता लगता है कि सूर्य जो है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है, सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है। तारों की रचना गैसों के बादलों से होती है, अतः सूर्य एक गैसीय गोला है। परमाणु संख्या के संदर्भ में सूर्य में लगभग 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम है, जबकि द्रव्यमान के संदर्भ में इसमें लगभग 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम पाया जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 1.5 × 10⁻60 डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना बड़ा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को जो है सूर्य के ताप का लगभग 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। देखो सूर्य का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, कितनी गर्मी है, उस तापक्रम का केवल 2 अरबवां भाग हमें प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब चलता है सोलर पिंड, सौरमंडल के पिंड, यानी कि सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रह और उपग्रह के बारे में चलता है वर्णन। अब चलते हैं सौरमंडल के पिंड, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से
दूरी के आधार पर देखो ग्रहों का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध तथा सबसे दूर ग्रह वरुण है। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम जो है सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र और अरुण की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये जो है प्रतिपदा, न्यू मून डे जिसे बोलते हैं, अमावस्या को ही होता है। अब ग्रह चलता है हमारा मरकरी बुध। बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 पृथ्वी दिवस में पूरी करता है। बुध का तापमान अन्य ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है। यह सूर्य से सबसे नज़दीक तथा सबसे छोटा ग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। मुख्य पॉइंट क्या है इसका? उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उन्हें बोलते हैं उपग्रह। अब चलता है शुक्र। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 किलोमीटर 225 पृथ्वी दिवसों में करता है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि घनत्व, आकार एवं व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अब चलती है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा और आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर लगभग किस वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है और किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? देखो ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। पीछे इनके आंसर आ चुके, कुछ क्या क्या होंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 अंश पर झुकी हुई है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने के कारण एवं परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। इसी गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं, जिससे दिन और रात बनते हैं। इनके 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर करती है, जिसके कारण दिन और रात बनती। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग
लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसमें प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप वर्ष के रूप में कैलेंडर में शामिल किया जाता है। उसे बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं इसको। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी सामान्यतः 3 जनवरी को होती है, सबसे निकट, और इस स्थिति क्या कहते हैं, पैराहीलियम उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को अपहीलियम कहते हैं, अपसौर कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंटारी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात समान होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21-22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब चलता है मंगल ग्रह की स्थिति। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल के फोबोस और डिमोस नामक 2 उपग्रह हैं। इसके अक्ष का झुकाव एवं दिन का मान पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं का परिवर्तन होता है। यानी कि इसकी स्थितियाँ जो है पृथ्वी से मिलती जुलती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95.1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2.959% नाइट्रोजन, 1.94% आर्गन, 0.16% ऑक्सीजन तथा जल आदि पाया जाता है। हिमस्थित जल पाए जाने की घटना मंगल ग्रह पर जीवन का संकेत करती है। मंगल पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मॉन्स भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। देखो कितने अच्छे प्रश्न बनते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाले पर्वत का नाम बताओ, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। मंगल को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे लगते हैं, लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 पृथ्वी दिवसों में पूरी करता है। अब चलता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब प्रश्न ये ऐसे बन जाते हैं कि सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे में सबसे कम समय, यानी कि बृहस्पति जो है अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे से भी कम समय लगाता है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 11.86 वर्ष में पूरी करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 79 है, सबसे ज़्यादा ना हो। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। देखो ये कितने प्रश्न आपके पास बने हुए हैं, इन्हें आप याद करें। अब चलता है शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। शनि ग्रह को उपग्रहों की संख्या कितनी है? लगभग 82 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबे नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है, अर्थात इसे जल में रखने पर यह तैरने लगता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.456 वर्ष का समय लगता है। अब चलता है अरुण। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84.07 वर्ष का समय लगता है। अरुण अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर अधिक झुका 57.8 अंश होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। अरुण के चारों ओर भी वलय हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 है। अब चलता है आपका वरुण। नेपट्यून, यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष का समय लगता है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 में की थी। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण चमकदार नीले रंग का दिखाई देता है, यानी कि हरे रंग का दिखाई देता है। वरुण के कुल 14 उपग्रह हैं। अब चलता है बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इस तरीके से जो है ये हमारे सौरमंडल का वर्णन था। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति है, इनको आप ध्यान से याद करें। इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है बड़े बड़े एग्जाम में, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बौने ग्रह या अन्य और ग्रहों के बारे में, जैसे चंद्रमा है, उपग्रह के बारे में। तो ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। तो आप सभी जो है इसको ध्यान से पढ़ें और अपने जीके को बढ़ाएं, अपने जीके को अधिक से अधिक याद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।